अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के शहादाबाद स्थित मार्कंडेश्वर मंदिर में रामनवमी के मौके पर 64वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णा कुमार बेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री बेदी ने कार्यक्रम के दौरान संस्कृति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति को खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को कांग्रेस और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा गया कि हरियाणा में कांग्रेस बिखर चुकी है। हमारे आदर्श, हमारे पूजनीय वंदनीय अमरत्व के साक्षात जिनका एक पहचान है, ऋषि मार्कंडे जी, इस पावन पवित्र धरा में मार्कंडेश्वर मंदिर कमेटी 64वां सामूहिक विवाहोत्सव रामनवमी और दुर्गाष्टमी के अवसर पर ये लगातार करते हैं। और मैं भी पिछले लगभग 18 साल से लगातार इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं। बिना, चाहे मैं विधायक था तब भी, चाहे नहीं था तब भी, मैं आज मंत्री हूं तब भी मेरा पारिवारिक संबंध है और प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी रहती है। आज उसी की दृष्टि सामूहिक विवाहोत्सव के इस कार्यक्रम में, जहां मंदिर कमेटी के सभी साथियों को, आदरणीय भाई ऋषि गंभीर जी और पूरी टीम को मैं आज दुर्गाष्टमी की बधाई देने के लिए आया हूं। वहीं पर नव विवाहित जो जोड़े हैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आया हूं और मैं सभी के लिए कामना करता हूं, माँ दुर्गा के आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, कृपा बनी रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी सुख में हो, शांति में हो, उन्नति में हो और खुशहाली में हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। नहीं, वो वहां के हमारे मध्य पहलवान जी हैं, उनके गुरुवर हैं, उन सभी ने शुरुआत की थी पहलवानी की, परंतु समय की परिस्थितियां बदली। जिस प्रकार का नवीनीकरण और मॉडर्नाइजेशन प्रत्येक चीज का हो रहा है, गेम्स का भी हो रहा है, तो जो जो उनकी आवश्यकताएं थी, मंत्री के रहते हुए वो मेरे संपर्क में आए। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जब जब उन्होंने जो भी बात कही, चाहे पीने के पानी की थी, चाहे मैट की थी, चाहे उनका शेड की बात थी, चाहे उनकी डाइट की बात थी बच्चों की, तो जैसी जैसी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि नशे का प्रभाव हमारे समाज पर बहुत बुरी तरह, समाज को पूरी तरह तोड़ दिया है और परिवारों में एक एक बच्चा है। जिस परिवार के घर में ये बच्चा नशे की ओर बढ़ जाता है, वो परिवार का तबाही मच जाती है। तो बच्चे रोकने का नशे से एक ही कारण है कि हम उनको गेम्स की तरफ लेकर जाएं, ऐसा वातावरण दें ताकि वो नशे बेचने वालों से और नशा करने वालों से वो दूर रहें। तो वो मेरा एक जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी को लगातार निभाने का मैंने काम किया। आज वो मुझे खुशी है कि वो एक छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है और वहां की मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। देखिए, हमारी आयन संस्था है, कर्ण प्रताप सिंह उसको चलाते हैं। जब उन्होंने मेरे को कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं कि हमने कोई ज्ञापन देना है, तो मुझे भी अनुभव नहीं था वो क्या ज्ञापन देंगे। परंतु जब बाद में उस ज्ञापन के बारे में मुझे पता लगा कि आज से अब लोग तो अब बात कर रहे हैं, अश्लील गाने नहीं होने चाहिए, नशे हथियारों का प्रदर्शन गानों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आयन फाउंडेशन की टीम ने उस समय जो ज्ञापन दिया था, उसका रिजल्ट मुझे आज महसूस हो रहे हैं कि 7-8 साल पहले उन्होंने इस बात को स्टडी किया कि ये जो अश्लील गाने हैं, नशा या हथियार या इस प्रकार के जो वातावरण वो पैदा करते हैं, मानसिक बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उनको बंद करने की जो उन्होंने मांग उठाई थी, उस कड़ी में हमारी सरकार ने भी काम किया। परंतु अब समाज है और समाज में हर मानसिकता का व्यक्ति रहेगा। आज बादशाह ने जिस प्रकार का वो बेटियों के ऊपर अश्लील टिप्पणी की, फवतियां की, उस गाने को बैन भी करना पड़ा और महिला आयोग के द्वारा उसको पेशी भी हुई है और वो यूट्यूब से भी और वो गाना हमें हटाना पड़ा। और आगे भी हमारी सरकार तत्पर है, कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, संस्कृति को अपभ्रंश करने की कोशिश करेगा, उसको किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। और मैं समाज से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से, ऐसे प्रवृत्ति के मनुष्यों को लाइक और शेयर करने की बजाय इनको भर्त्सना देनी चाहिए, इनको लताड़ना चाहिए,
इन लोगों का सरकार समाज से बायकॉट करना चाहिए। देखिए, उनकी गलतफहमी थी, उन्होंने बाद में इस बात के लिए अलग से बैठ के बात हुई। मैंने कहा था कि आपने उड़ाओ। अब कांग्रेस को और विपक्ष को कृष्ण रेड्डी के नाम का फोबिया हो चुका है। जिस समय ये घटना घटी उस समय मैं सदन में ही नहीं था। मैंने तो बाद में आके कहा कि यदि इसमें ऐसा कुछ नहीं निकला फिर आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी, परंतु वो कह रहे जी मुझे बाद में पता करने लगे मेरे को ध्यान नहीं है। मैं कहा ध्यान नहीं, आप किसी बात को कोई कुछ भी कह दोगे। और आज कांग्रेस की